आप लोगों को कह रहे हैं तुम घर बैठो, मैं तुम्हें 12,000 रुपया दूंगा। तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, मैं उनको 12,000 रुपया दूंगी, 8,000 दूंगी, 6,000, वॉट एवर इज दैट। सर ये आप कौम को, मुझे नहीं पता ये बात कैसे लोग हजम करेंगे। आप कौम को भिखारी बना रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स जो सैलरी क्लास है वो दे रही है, और सबसे कम वो दे रही है जो सबसे ज्यादा कमा रही है। आज 24 करोड़ अवाम में से कोई 9 करोड़ प्लस कौम जो है वो बैठी हुई है उस पैसे की उम्मीद पे कि वो आएगा और हमारा घर चलेगा। आपने जो रिलीफ, जो लोनिंग, जो इनिशिएटिव्स अवाम के लिए करने थे, जिन पैसों के, वो गवर्नमेंट के खाते में चले गए इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सही सर, ये हम लोग जो हुकूमतें जो ये एडवेंचरिज्म करती हैं ना कि हमने आपको 0% पे दे दिया, हमने ये लंगर खाने शुरू कर दिए, हमने फ्री सॉरी कुछ नहीं है सर, ये आप कौम को, मुझे नहीं पता ये बात कैसे लोग हजम करेंगे। आप कौम को भिखारी बना रहे हैं। सही है, बिल्कुल ऐसे। सो आपकी आज 24 करोड़ अवाम में से कोई 9 करोड़ प्लस कौम जो है वो बैठी हुई है उस पैसे की उम्मीद पे कि वो आएगा और हमारा घर चलेगा। आप लोगों को कह रहे हैं तुम घर बैठो, मैं तुम्हें 12,000 रुपया दूंगा। तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, मैं उनको 12,000 रुपया दूंगी, 8,000 दूंगी, 6,000, वॉट एवर इज दैट। आपने उस पूरे खानदान को भीख पे लगा दिया। सही है। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि हमने इस कौम में जो कि 24 करोड़ की है, जिसमें 65% लेस देन 30 हैं, हमने इनको करना क्या है? नकारा बना दिया। सर, आपने उस कौम को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फर्क कर दिया हुआ है। आपने उसके ऊपर उसको मौका ही नहीं दिया कि तुम काम करो। आप अभी मैं आया हूँ, आपके पास लड़का था, उसने चाय दी, आप उसको तनख्वाह देते हैं ना, उसका घर चलता है, उसके दिमाग के अंदर ये प्रोसेसिंग है, मैं सुबह उठूंगा, मैं काम पे आऊंगा, काम करूंगा, तनख्वाह मिलेगी, मेरा घर चलेगा। अब अगर आप इसी लड़के को कहें कि बेटा तू घर बैठ और मैं तुझे 20,000 रुपया दूंगा, नकारा हो जाएगा। आप उसको नकारा करेंगे, आप उसके पूरे खानदान को नकारा कर देंगे। आपने यही कर रहे हैं इस कौम के साथ। आपकी आधी कौम को आपने लगा दिया कि तुम टैक्स नहीं दो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आप देख लें हुकूमत को, सबसे ज़्यादा टैक्स जो सैलरी क्लास है वो दे रही है, और सबसे कम वो दे रही है जो सबसे ज़्यादा कमा रही है। अब मतलब मेरे लिए, अब एक बंदा, मैं अक्सर कहता हूँ, ये हम जितने जागीरदारों और इन लोगों का नाम लेते हैं और मेंशन करते हैं और हुकूमतें मेंशन करती हैं, ये सारे लोग इतने सौखे हैं और वो हमें टैक्स नहीं दे सकते। क्यों? बिकॉज वो शायद इतने ताकतवर हैं, या हमारी जो हुक्मरान हैं वो इतने बेबस हैं, या वो सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। दैट्स द रीजन। सर, एक ही ड्राइंग रूम में सब पार्टी इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकती जी। ये नहीं हो सकता कि आप एक बंदे को कहें, और यही आपने कौम के साथ कर दिया है। सो आज पूरी कौम एक शॉर्ट टर्म वेंचर ढूंढती है। आज सुबह मैं उठूं और शाम तक मेरी दिहाड़ी लग जाए। आपने दिहाड़ी पे लगा दिया पूरी कौम को, और यही अलमिया है इस पूरे सिस्टम का जो खराबी की वजह। कोई अगर लोन ले भी रहा है बिजनेस के लिए, तो उसका भी यही है यार, ये बिजनेस का लोन लेके इसमें अपनी लाइफस्टाइल कैसे बेहतर करना है। एग्जैक्ट। क्योंकि हमने वही अवली बात के दिहाड़ी वाले कॉन्सेप्ट पे लगा दिया, हमने लॉन्ग टर्म विजन की बात ही नहीं की, हमने लंबा सोचने की बात ही नहीं की। सर, जब आपने लोन लेना है और लोन काम के लिए लेना है तो आप काम करेंगे। हाँ। जब आपने लोन इसलिए लेना है कि मैं लोन माफ़ करा लूँगा क्योंकि मेरे 4 MNA 4 MPA 2 कोई और ब्यूरोक्रेट्स जाने वाले हैं, तो अच्छा, और ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट आपकी तबाही का है। बिकॉज आपको ये समझ आ गया कि जब बड़े बड़े ये सारे सियासतदान माफ़ करा चुके होते हैं तो हम तो उनको जानते हैं, तो हम थोड़ा सा भी नहीं करा सकेंगे। बिल्कुल। दैट्स द मेन इशू। आपने जब प्रोजेक्ट्स बनाए, आपने लोगों को कहा कि जी हम इस पर्पस के लिए लोन दे रहे हैं, आप वो पर्पस सर्व कराएं, आप वो पर्पस इंश्योर करें कि हो रहा है। ये मत करें कि हमने आपको पैसे दे दिए, अच्छा जी ठीक है, फलाने का फ़ोन आ गया, ठीक है, लोन इसलिए पास हो गया, हायरिंग इसलिए हो गई कि फलाने वजीर के जाने वाले। जब आप इस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में अंदर ये गोल सेट करेंगे, आप यकीन करें वो सब कुछ होगा जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, एक सर थोड़ा सा ज़रा तल्ख सवाल पूछने लगा, आई डोंट नो आप इसका किस तरह आंसर करें, क्योंकि आपका ताल्लुक ज़ाहिर है बैंकिंग सेक्टर से है। एक और नया ट्रेंड देखने में आया पिछले 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, कि जिस भी बंदे के पास 4 पैसे पड़े हुए हैं, पहले वो कहीं ना कहीं इस तगुदो में होता था, यार मैं कहीं इन्वेस्ट कर लूँ, कोई बिजनेस कर लूँ, कुछ छोटा मोटा अपना कारोबार कर लूँ। अब जिसके पास पैसा पड़ा है उसके पास सबसे सेफेस्ट वे क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट में डाल दें, चाहे वो इस्लामिक हो या कन्वेंशनल हो। अब उसके ऊपर उसको 20, 22, 25% तक इस वक्त मुनाफा मिल रहा है।
25% मुनाफे का मतलब है एक अच्छा खासा तगड़ा आपका स्टेबल बिजनेस है, उसमें से भी प्रॉफिट नहीं आ रहा इस वक्त, तो वो क्यों काम करेगा? सब जितने लोगों ने करोड़ों रुपए अपना आपकी तरफ लगा दिया और आप लोगों ने उठा के वही पैसा माजरा के साथ गवर्नमेंट को दे दिए, बिल्कुल और इसको बेच भी रहे हैं आप बैंक। आप बल्कि ये कस्टमर को तसल्ली देते हैं कि भाई हमारा किसी प्राइवेट में नहीं लगा, भाग नहीं सकता, गवर्नमेंट को लगा हुआ है, गवर्नमेंट भागेगा नहीं। हाँ, सिक्योर बैंकिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक है। तो इसको सर किस तरह देखते हैं? ये तबाही का, मैं आपको बताऊं, आपका फिर वही बात, IMF के पास आप चले गए, आप पूरी दुनिया से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भीख मांग रहे हैं रोज। आपका प्राइम मिनिस्टर, आपके आप चीफ को साथ लेकर जाते हैं कि अगली मुल्क इस बात का उसको यकीन हो कि हम लोग एक पेज पर हैं। एक पेज भी वैसे हमारे मुल्क का तमाशा ही है। एनीवेज, उसके बाद आप बेस्ट टेक्नोक्रेट्स लेते हैं कि जी हम लोग किसी ना किसी तरह दुनिया को ये सेल कर सकें कि हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। आपने पैसे उनसे लिए, और आप किस लिए पैसे लेते हैं? आपने अपने मुल्क के अंदर अभी हमारे हमसाए में वो शादी हुई है उसकी, अंबानी के बेटे की, उसकी शादी का जितना खर्चा है हमारे पूरे मुल्क का लोन था। वो हम लोगों ने क्यों नहीं किसी को बनने दिया? हम वो अक्सर कहते हैं, वो बचपन में सुनते थे ना, दोज़ख के ऊपर वो खड़े थे जल्लाद, हर दोज़ख के ऊपर, तो पाकिस्तान वाले पे कोई नहीं खड़ा था। उन्होंने कहा जी क्या हुआ है? कहते जी इनको ज़रूरत नहीं है, खुद ही टांगे काटते रहते हैं। दुबई आई वेंट फॉर अ जॉब वहाँ पर लॉन्ग टाइम बैक, तो वहाँ पर तमाम बैंक्स के प्रेसिडेंट जो थे ना, दे ऑल वर पाकिस्तानीज। कुछ अर्सा पहले मैं गया, दे ऑल वर इंडियंस। बिल्कुल सही कहा, दे ऑल वर इंडियंस। एंड आई आस्क वन ऑफ द गाय, मैं कहा व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग? उन्होंने कहा जी हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। आप यकीन करें, हम लोग जितने आपका ये पॉडकास्ट सुनेंगे या हम लोग जितने हैं यहाँ पर, आप देखें कि हम लोग एक दूसरे को ही काटने पर लगे हुए हैं। एग्रीड। हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, हम जलते हैं, हम कुड़ते हैं जब हम ये देखते हैं कि ओह यार ये तो ग्रो कर रहा है, ये क्यों ग्रो कर रहा है? और उसके बाद हम उसके ऊपर मड स्लिंगिंग शुरू करेंगे, करेक्टर असैसिनेशन करेंगे, उसकी फैमिली के ऊपर करेंगे कि किसी तरह हम इस बंदे को डैमेज कर दें। उसका एंड रिजल्ट मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं तो खुद जल रहा हूँ ना उस आग के अंदर, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं जल रहा हूँ तो बाकी भी सारे जलें। ये है हमारी प्रॉब्लम। सो आपने जिस कौम को आगे लेकर चलना था, आपके साथ हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, आपके बाद चाइना आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश हुआ। आप मुझे बताएं हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? हम लोग क्यों नहीं तरक्की करते? हम लोग आज 77 साल के बाद पूरी दुनिया के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, खुदा के लिए पैसे दे दो, बिल्कुल पैसे दे दो हमारे पास। और हमारी अय्याशी का लेवल ये है कि क्या प्रेसिडेंट US रहता होगा और क्या हम लोग रहते हैं। सर हमने मीटिंग करनी हो ना, तो हम कहते हैं किसी ऐसी जगह पर करो जहां पर पुरफजा माहौल हो, और वहां पर जाने के लिए आपके और मेरे टैक्स के पैसों की गाड़ी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। इस अप्रोच के लोगों को हमने अपना हुक्मरान बनाया था, बनाया है और बनाते रहेंगे।